गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश। और उसमें भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1.4, जो कि दोस्तों बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जिसका नाम है दोस्तों द किंग चॉइस। दोस्तों फटाफट स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं इस स्टोरी में क्या कुछ लिखा है। देखते हैं दोस्तों, द किंग चॉइस 1.4 है। द किंग चॉइस मतलब होता है राजा का फैसला। देखते हैं दोस्तों स्टोरी में क्या है। देयर वॉज वंस अ लायन हु वॉज किंग ऑफ द फॉरेस्ट। एक समय की बात है, एक बार एक राजा होता है जो कि किंग होता है फॉरेस्ट का, जंगल का जो राजा होता है। ही वॉज बिग, वो बहुत ही बड़ा होता है, एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, एंड वेरी फियर्स, फियर्स मतलब दोस्तों एकदम डरावना भयानक होता है वो। ऑल द अदर एनिमल इन द फॉरेस्ट कॉल हिम किंग। जो भी दोस्तों उसके जो भी फॉरेस्ट में जो भी जानवर रहते थे वो उसे किंग कहते थे, राजा कहते थे। दे ब्रॉट हिम गिफ्ट, वो हमेशा उसके लिए गिफ्ट लाते थे, खाने की चीजें लाते थे उसके लिए। फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ दी फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में तरह जगह जगह से, हर एक कोने से उसके लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेके आता था। बट द मोर द लायन हैड, जितना लेकिन लायन के पास होता था उससे ज्यादा की उसकी ख्वाहिश होती थी, उससे ज्यादा उसको पाना चाहता था वो। द मोर ही वॉन्टेड, जितना उसके पास था उससे ज्यादा वो पाना चाहता था। अ किंग मस्ट हैव अ कोर्ट, और उसने एक बार सोचा कि राजा के पास तो एक अपना, मैं राजा हूं तो मेरे पास तो एक दरबार होना चाहिए, मेरे दरबार होने चाहिए, मंत्री मेरे आजू बाजू बैठे हुए होने चाहिए, ऐसा उसके मन में आता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो खुद से ही कहता है एक दिन। ही कॉल्ड अ फॉक्स, वो एक बार लोमड़ी को बुलाता है, और जो उसके मंत्री बनाना है उसके उसके लिए वो एक लोमड़ी को बुलाता है। ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हिज साइड, एक बार बुलाता है। यू आर नोन टू बी अ वॉइस एंड क्लेवर, तुम बहुत ही समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट मुझे लगते हो क्रिएचर। फॉक्स सेड द लायन, लायन उसे कहता है, आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइजर, मैं तुम्हें अपना एडवाइजर बनाऊंगा, तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बात मुझे तुम बताओगे। थैंक यू योर मैजेस्टी, थैंक यू महाराजा, योर मैजेस्टी महाराजा कहता है वो उसे। थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द फॉक्स, फॉक्स कहता है धन्यवाद महाराजा। सेड द फॉक्स बोविंग लो, बोविंग लो मतलब होता है दोस्तों नीचे झुक के वो धन्यवाद करता है। द लायन नेक्स्ट कॉल द लेपर्ड टू हिज साइड, और फिर इसके बाद वो बुलाता है लेपर्ड को, तेंदुए को अपने पास बुलाता है, क्योंकि तेंदुआ दोस्तों बहुत ही तेजी से वो भागता है और उसकी आंखें दोस्तों बहुत ही ज्यादा चौकन्ना होता है, हर एक शिकार पे वो नजर रख सकता है। यू आर नोन टू बी अ वॉचफुल, वॉचफुल मतलब तुम एकदम चौकन्ना रहने वाले जानवर हो। एंड स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब एकदम तेज, स्विफ्ट ऑफ फुट, और पैर तुम्हारे बहुत ही तेज चलते हैं। लेपर्ड, आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड, और तुम मेरे बॉडी गार्ड बन जाओ ताकि मुझे सुरक्षा और ज्यादा मिले। थैंक यू योर मैजेस्टी, थैंक यू महाराजा सेड द लेपर्ड बोविंग लो, और फिर से वो नीचे झुक के उसे कहता है थैंक यू। द लायन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड, और अभी ये वल्चर को बुलाता है। वल्चर मतलब दोस्तों गिद्ध, क्योंकि दोस्तों कौन शिकार, वो गिद्ध है तो वो आसमान में उड़ेगा और वो बताएगा राजा को कि कौन सा शिकार उसके सबसे ज्यादा नजदीक है। देखते हैं। यू आर अ बर्ड, तुम एक बर्ड हो वल्चर, एंड कैन फ्लाई हाई, और सबसे ऊपर भी तुम्हें उड़ते हो। यू आर द माई मैसेंजर, और तुम मेरे मैसेंजर होगे, तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे कि कौन सा जानवर कहाँ पे है, कौन सा जानवर को पकड़ना आसान है। थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द वल्चर बोविंग लो, वो भी उसके नीचे झुकते हुए कहता है थैंक यू योर मैजेस्टी महाराजा। द फॉक्स, द वल्चर एंड द लेपर्ड टुक एन ओथ, ओथ मतलब होता है दोस्तों शपथ, एक कसम खाते हैं कि वो हमेशा लॉयल रहेंगे राजा के लिए, हमेशा लॉयल रहेंगे, राजा को कभी भी धोखा नहीं देंगे। लॉयल्टी टू द किंग प्रॉमिस टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन, और राजा उनको भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, खाना भी दूंगा और तुम्हें प्रोटेक्शन भी दूंगा, तुम्हें कोई भी जानवर तुम्हें हमला नहीं कर पाएगा। फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल, और कुछ समय तक वो सब कुछ अच्छा चलता रहा। इन द कोर्ट, और जो भी उनका दरबार था सब कुछ अच्छा चलता रहा, मंत्री अच्छे से काम कर रहे हैं। कोर्ट ऑफ द लायन किंग द थ्री कॉर्टियर, कॉर्टियर नेवर अपोज, कॉर्टियर मतलब जो भी उनके दरबारी थे, दरबारी मतलब जो ये मंत्री लोग हैं। कॉर्टियर नेवर अपोज, कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाते थे। अपोज द किंग, कभी भी राजा के फैसले के खिलाफ उन लोग कभी नहीं जाते थे। ही विशेष वेयर लॉ, और उसने जो इच्छा बताई, उसको जो चाहिए वो उनके लिए कानून बन जाता था, जैसा वो बोलेगा वैसा ही उन लोग को करना पड़ता था। वेनेवर ही रोर, जब भी शेर दहाड़ता था, जब भी शेर दहाड़ता था, तीनों लोग दे स्टूड इन अ वे, तीनों के तीनों एकदम चौंक कर खड़े हो जाते थे, एकदम घबरा कर खड़े हो जाते थे। वेनेवर ही टूक अ वॉक, और जब भी वो चलता था तो क्या करते, दे फॉलो हिम, और उन लोग तीनों लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। व्हेन द लायन किंग वेंट हंटिंग, जब भी राजा वहां पे हंटिंग करने जाता था, दे फाउंड द एनिमल फॉर हिम टू किल, दे फाउंड, वो उन लोग सभी लोग ढूंढते थे कौन सा जानवर राजा के लिए सबसे अच्छा होगा शिकार करने के लिए, उन लोग सब लोग ढूंढते थे। अब एंड आफ्टर ही हैड हिज मील, और उसके बाद वो अपना खाना खाता था, राजा अपना खाना खाता था, और जो खाना बच गया फिर उन लोग को मिलता था।
ही लेफ्ट द रिमेनिंग फॉर देम, और जो भी खाना बच जाता था वो उन लोगों के लिए छोड़ देता था, लेकिन इतना ज्यादा खाना बच जाता था कि उन लोग का पूरा पेट भर जाता था। सो दे ऑलवेज हैड इनफ, उनके लिए बहुत ही ज्यादा खाना उसके छोड़ने के बाद भी बच जाता था, इनफ टू ईट। वन डे वल्चर कैम बैक फ्रॉम द फ्लाइट, वो उड़ के कहीं से आ रहा था वल्चर। वल्चर आता है और राजा से क्या कहता है, योर मैजेस्टी हैव यू इवन ईटन अ कैमल, क्या कभी तुमने कैमल को खाया है, क्या कभी तुमने कैमल का स्वाद लिया है। ही आस्क इट इज़ वेरी टेस्टी, और वो कहता है आगे, वो बोलता है उसका जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आई एट इट वंस, और एक बार मैंने उसे खाया था, कैमल को खाया था, इन द डेजर्ट, और जहाँ पे रेगिस्तान में मैंने उसे एक बार खाया था, मुझे मिला था वो। द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल, और लायन ने तो कभी कैमल को देखा ही नहीं था कैसा होता है, लेकिन ये बता रहा है कि बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो लायन ने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते। बट ही लाइक द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल मीट, और उसको आइडिया पसंद आता है कि कैमल को हम लोग शिकार करेंगे। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, लेकिन कैमल मिलेगा कहाँ से, ये वो सवाल पूछता है, यस राजा पूछता है। देयर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, और कुछ ही मील दूर पे यहाँ पे डेजर्ट है, जहाँ पे मुझे कौन मिलेगा, ऊंट मिलेगा, ऐसा कौन बताता है, वल्चर। सेड द वल्चर आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट, और मैं उसी के ऊपर से उड़कर अभी आया हूँ। आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट व्हेन आई सॉ अ लॉन कैमल, लॉन मतलब अकेला कैमल वो देखता है। नॉट फार अवे, ज्यादा दूर नहीं, हम लोग पहुंच सकते हैं वहां पे, उस तक हम लोग पहुंच सकते हैं। इट लुक बिग एंड फैट, वो वहां पे बहुत ही बड़ा और बहुत ही तंदुरुस्त दिखाई दे रहा है, जिसका शिकार करेंगे तो बहुत ज्यादा हम लोग को खाना मिलेगा। द लायन लुक एट हिज अदर एडवाइजर, जो भी उसके अदर एडवाइजर थे दोनों, कौन था दोस्तों, फॉक्स था और लेपर्ड था, दोनों की उसको एडवाइस की, क्योंकि दोस्तों तीनों जो उसके मंत्री थे तीनों एडवाइस करेंगे तभी तो वो कुछ फैसला ले पाएगा। लेकिन ये दोनों को तो पता ही नहीं कि दोस्तों डेजर्ट क्या होता है, कभी इन लोग भी तो गए नहीं, और कैमल इन लोग ने भी कभी देखा नहीं है, तो दोस्तों इन लोग को पता ही नहीं क्या करना है। लेकिन इन लोग देखो, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजा के सामने वो जो वल्चर था, वल्चर ज्यादा बुद्धिमान साबित हो, तो इन लोग भी अपना दिमाग लगाते हैं, देखते हैं। He wanted their opinion, राजा उन लोग का ओपिनियन चाहता था, लेकिन now the fox and the leopard did not know the desert, लेकिन उन दोनों को तो पता ही नहीं डेजर्ट क्या है आगे। but they did not want the vulture to seem the wiser than them, wiser मतलब बुद्धिमान, वो उन लोग नहीं चाहते थे कि ये जो वल्चर है वो उन लोग से ज्यादा बुद्धिमान कहलाए आगे। So they said, तो हम लोग कहते हैं, since it was the vulture idea, ये आइडिया किसका है, शिकार करने का आइडिया है वल्चर का, तो दोस्तों he should lead the way, और उसी को रास्ता बताना पड़ेगा, हम लोग कोई रास्ता नहीं बताएंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग को डेजर्ट के बारे में पता ही नहीं, तो रास्ता कैसे बताएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, तू बताएगा हम लोग को रास्ता, हम लोग तेरे पीछे पीछे चलेंगे। कि इससे क्या साबित हुआ कि उन लोग भी यहाँ पे बुद्धिमान है, उन लोग ने भी अपना दिमाग लगाया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोर्ट, उसके पूरे के पूरे कोर्ट तीनों लोग स्टार्ट ऑफ ऑन द कैमल हंट, और कैमल के शिकार के हंट मतलब शिकार कैमल के हंट में चले जाते हैं। दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट इजिली, और जो यहाँ पे दोस्तों जहां से हमारा डेजर्ट स्टार्ट होने वाला है वहां पे उन लोग पहुंच जाते हैं आगे। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट, और जैसे ही शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट जो उन लोग का फॉरेस्ट छूटता है, रेगिस्तान चालू होता है, तभी दोस्तों गर्मी बढ़ने लगती है। द डे बिकम वेरी हॉट, और दोस्तों रेगिस्तान में तो धूप तो बहुत ही तेज लगती है वहां पे। बिकम वेरी हॉट द सन शोन डाउन, जो सूरज की किरण थी ऐसा लग रहा था, विद द फायर हॉट रे, और दोस्तों एकदम आग की तरह उसकी किरणें उन लोगों को लग रही थी, पैर उन लोग के झुलस रहे थे। देखते आगे। हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू, और आकाश में उड़ रहा है वो दोस्तों, जमीन पे तो उड़ नहीं रहा, जैसे कि उसके पैर पे दोस्तों गरम गरम रेत लगे, तो दोस्तों आकाश में उड़ने वाला वल्चर क्या कहता है, ठंडी ठंडी हवाएं उसे लग रही है। हरी अलोन ही कॉल्ड, हरी अलोन मतलब फटाफट चलो। ही द कैमल इज नॉट फार अवे, और कैमल ज्यादा दूर नहीं है, फटाफट चलो। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, लेकिन लायन चल ही नहीं सकता था, क्योंकि लायन के जो पंजे थे, लायन के जो पाउच थे, वो क्या होने लगे, अभी वहां पे झुलसने लगे आग से। द हॉट सैंड हैड बर्न हिज पाउच, उसका जो तलवा था उसको दोस्तों, उसके जो गरम गरम रेत थी उससे उसको एकदम जलने लगे उसके पाँव। ही कुड गो नो फर्दर, वो ज्यादा आगे नहीं चल सकता था। स्टॉप ही शाउटेड टू द अदर, वो सबको बोलता है रुक जाओ। लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, अब वो चल ही नहीं सकता, उसको कहता है चलो अभी वापस से फॉरेस्ट जाते हैं। आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट, मैं कोई ट्राई नहीं करना चाहता, कैमल का मीट मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है, ऐसे चलता रहा तो मैं ही मर जाऊंगा। द लायन किंग्स एडवाइजर वेयर फ्रिटेन, और दोनों के दोनों जो एडवाइजर थे उसके उन लोग डर जाते हैं, अभी राजा ने बोल दिया तो उन लोगों को जाना ही पड़ेगा। द फॉरेस्ट वॉज फॉर बिहाइंड देम, और फॉरेस्ट तो बहुत ही पीछे छूट गया है, फॉरेस्ट तो हम लोग बहुत ही आगे आ गए। दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम,
और उन लोग नहीं जानते थे कि लायन को कैसे उन लोग वापस लेके जाए, कौन, लेपर्ड और जहाँ पे फॉक्स की बात है। द लेपर्ड वांटेड टू रन अवे, लेकिन लेपर्ड चाहता था कि वो खुद ही भाग के चला जाए जंगल में, क्योंकि दोस्तों वो तेजी से भाग सकता है। द वल्चर वांटेड टू वॉच, और देखो वल्चर कितना दोस्तों दिमाग वाला है। वल्चर वांटेड, क्या चाहता था ये, इसके मनसा क्या थी, इसके दिमाग में क्या चल रहा था। वल्चर वांटेड टू वॉच, वल्चर देखना चाहता था आगे क्या होता है। एंड वेट, और रुकना चाहता था वो। एंड ईट द लायन लेटर ऑन, और बाद में जब लायन मर जाएगा दोस्तों, वहां पे तड़प तड़प के वो मर जाएगा रेगिस्तान में, तो उसका भी वो क्या करेगा, शिकार करेगा, वो चाहता था। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ आइडिया, और क्लेवर फॉक्स था, उसको दोस्तों एक आइडिया आया। वो क्या करता है, ऑफ इनटू द डेजर्ट, वो डेजर्ट के और अंदर आ जाता है और रेगिस्तान में और आगे तक जाता है। He ran saying I will bring some help, मैं कुछ यहाँ पे आपके लिए हेल्प लाता हूँ, बोल के वो अंदर चला जाता है। आगे देखते हैं। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल, और फॉक्स को क्या कौन मिल जाता है, कैमल मिल ही जाता है। द कैमल वॉज इंडेड सरप्राइज टू सी हिम, और कैमल भी सरप्राइज हो जाता है कि ये इतना दूर तक कैसे आ गया ये फॉक्स। हरी अप फ्रेंड कैमल, फटाफट चलो मेरे साथ दोस्त कैमल। सेड द फॉक्स, फॉक्स उसे कहता है आवर किंग वांट यू एट वंस, और हमारे जो राजा है वो तुम्हें मिलना चाहते हैं। योर किंग, कौन है तुम्हारे किंग, ऐसा वो सवाल पूछता है। योर किंग क्या होता है। सेड द कैमल हु इज दैट, कौन है किंग। आई डू नॉट नो एनी किंग, मैं किसी राजा वाजा को नहीं जानता, ऐसा वो कैमल कहता है। आई ओनली नो माई मास्टर, मैं सिर्फ जानता हूं तो मेरे मास्टर को जानता हूं। फॉर हुम आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट, और जिनके लिए मैं यहाँ से वहां सामान ले जाने का काम करता हूँ। आवर किंग द लायन हैज किल्ड योर मास्टर, हमारे किंग ने तुम्हारे मास्टर को मार दिया है, और अब तुम आजाद हो, तुम फ्रीली हमारे राज्य में रह सकते हो। Said the fox, now you are free, तुम आजाद हो। And the lion has invited you to live at his court, और राजा चाहते हैं कि तुम उनके साथ उनके कोर्ट में रहो। Camel on, चलो मेरे साथ। The camel follow the fox, बाद में कैमल क्या करता है, फॉलो फॉक्स के पीछे पीछे चलता है। When the fox and the camel reach the lion's camp, सब लोग लायंस के कैंप पे पहुंचते हैं, जहां पे लायन वहां पे बैठा हुआ है, तो सब लोग खुश हो जाते हैं। द वल्चर एंड द लेपर्ड वेयर सरप्राइज, सब लोग सरप्राइज तो होते हैं बाद में, लेकिन खुश भी होते हैं क्योंकि अभी खाने मिलेगा उन लोगों को। इवन द लायन लुक प्लीज, और लायन भी खुश हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ द ही इज बर्न पाउ, लेकिन अपने पेड़ के जो तलवे उसके जल रहे थे उसको भूल के वो भी क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, खुश हो जाता है साथ में। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग, कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग, और कैमल राजा के सामने आ चुका है। ही एग्री टू सर्व द लायन इन रिटर्न फॉर अ होम एट हिज कोर्ट, और उसने बोला कि उनको मैं तुम्हें लेके जाऊंगा कहां तक, तुम्हारे डेजर्ट तक पहुंचाने में मदद करूंगा। कौन कहता है, कैमल मदद करूंगा। गेट ऑन द कैमल्स बैक, और सब लोग क्या करो, कैमल्स के बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि कैमल उतना वजन उठा सकता है। योर मैजेस्टी, सब लोग उसके पीठ के ऊपर चढ़ जाओ। कौन कहता है, सेड द फॉक्स, फॉक्स कहता है राजा को आप इसके पीठ पे चढ़ जाइए, हम लोग जाते हैं। और बाद में उन लोग भी उसके पीठ पे चढ़ जाते हैं। वी विल रिटर्न होम, हम लोग कहां पे जाएंगे, अपने घर पर जाएंगे। द लायन एट वंस जंप ऑन टू द कैमल्स बैक, और वो उसकी पीठ पर चढ़ जाता है एक ही झटके में। इज कॉर्डियर द फॉक्स एंड द लेपर्ड जंप अप बिहाइंड हिम, और उसके पीछे उन लोग भी चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। देन विद द वल्चर फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड, और गाइड कौन रहता है उनका, वल्चर उनके आगे आगे चल रहा है ऊपर आसमान में। दे सेट ऑफ ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट, और वहां पे उन लोग पहुंच जाते हैं, वो अपने फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। व्हेन द ट्रैवलर, जो भी यात्री थे, रीच द फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। दे वेर ऑल टायर्ड एंड हंग्री, वो एकदम थके हुए हैं और बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। द फॉक्स द लेपर्ड एंड द वल्चर लुक एट द कैमल, दे लुक एट ईच अदर एंड स्माइल हंग्रीली स्माइल, और दोनों दोस्तों सबसे पहले वो कैमल को देखते हैं तीनों के दिनों, क्योंकि अभी शिकार भी उनके सामने और जंगल में भी वो पहुंच चुके हैं। तीनों एक बार कैमल को देखते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मन में बना लेते हैं कि इसका अभी हम लोग को शिकार करना है। और देखते आगे, दे हैड ब्रॉट द कैमल फॉर द किंग्स डिनर, और उन लोगों ने उस कैमल को किंग के डिनर के लिए लेके आगे, रात के खाने के लिए उन लोग ने लेके आ चुके हैं। इस बात की उन लोगों को खुशी होती है। नाउ इट वाज टाइम फॉर द फीस्ट, और ये अभी यहाँ पे दोस्तों हम लोग के पार्टी करने का टाइम है। फीस्ट मतलब दोस्तों पार्टी। अभी हम लोग क्या करने वाले, कैमल का हम लोग मीट खाएंगे, पार्टी करेंगे। द लायन किंग न्यू व्हाट हिज कॉर्टियर वेर थिंकिंग, और राजा जानता था कि उसके दरबारी लोग, जो उसके मंत्री लोग हैं, उन लोग क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। नाउ इट वाज टाइम, अच्छा, ही कॉल्ड द कैमल टू हिम, और राजा कैमल को अपने पास बुलाता है। फ्रेंड कैमल, ही सेड, और वो कहता है मित्र कैमल, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक, जब तक तुम चाहते हो तुम हमारे कोर्ट में रह सकते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं करेगा। आई प्रोमिस यू माई प्रोटेक्शन, और मैं तुम्हें प्रोटेक्शन देता हूँ कि कोई तुम पे कोई भी खतरा नहीं होगा। द लायंस कॉर्टियर वेर शॉक, और जो भी उसके दरबारी थे उन लोग एकदम मुंह लटक गया कि ये राजा क्या कह रहा है, ये राजा पागल हो गया है हमारा, कि हम लोग ने इतनी मेहनत किया है इसको पकड़ के लाने में, हम लोग ने इसे दिया और ये इसे दोस्त बना रहा है। देखते आगे।
हैड दे नॉट रिस्क देयर लाइफ, उन लोग बोलते हैं कि क्या हम लोग ने अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाली, सो दैट ही कुड ट्राई कैमल्स मीट, या हम लोग ने अपनी जिंदगी क्या खतरे में नहीं डाली ताकि वो उसका मीट खा पाए, कैमल का मीट उसे मिल पाए। एंड द किंग वांटेड टू लेट द कैमल लाइव, और ये राजा चाहता है कि ये कैमल को हम लोग जीवन दान दे दे, ऐसा कैसे चलेगा। द कोर्टियर वेर नॉट प्लीज, वो जरा भी खुश नहीं हुए राजा के डिसीजन से, विथ हिज डिसीजन, येट दे कुड नॉट डू नथिंग, लेकिन क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे वो। नाउ द लायंस पॉज वेरी सो बैडली बर्न, लेकिन अभी राजा के पैर और ज्यादा जलने लगे थे। दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग, लेकिन राजा अभी शिकार पे जा नहीं सकता, भूख तो उसे बहुत ही लगी है। बट दैट डिड नॉट कीप, लेकिन उसके पैर जले या कुछ भी जले, भूख तो भूखी है, भूख तो लगने वाली है। कीप हिम फ्रॉम द ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडीड, और उसकी भूख बढ़ने लगी थी, भूख को रोक नहीं सकता था, उसके पैर जले हुए पैर भी। फॉक्स लेपर्ड वल्चर ही शाउटेड, बहुत जोर से चिल्लाता है, फॉक्स लेपर्ड किधर हो तुम लोग, यहाँ पे आ जाओ। डोंट यू सी दैट आई एम इल, भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरी तबियत खराब हो रही है, एंड आई एम हंग्री, और मैं भूखा हूँ। गो एंड गेट मी सम फूड, और जाओ और मेरे लिए कुछ खाना लेके आओ। द कोर्टियर हैड टू ओबे द किंग, और कोर्टियर लोग को राजा की बात को ओबे मतलब पालना, ओबे मतलब दोस्तों उनकी आज्ञा का पालन करना। सो आउट दे वेंट, और उन लोग बाहर चले जाते हैं शिकार के लिए। बट दे डिड नॉट गो फार, और वो ज्यादा दूर नहीं जाते, उन लोग को भी दोस्तों गुस्सा है राजा पे दोस्तों। दे सेट डाउन इन अ सेफ प्लेस, क्योंकि थके हुए उन लोग भी है, एंड डिस्कस व्हाट दे कुड डू, और वो सोचने लगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं, उनको आइडिया, कैसे भी उनको कैमल का मीट खाना ही है, तो दोस्तों आइडिया लगाते हैं। आई नो सेट द फॉक्स आफ्टर अ वाइल, दिमाग वाला फॉक्स ही है, तो फॉक्स बोलता है मुझे पता है। वी शाल मेक द कैमल आज टू बी ईटन, हम लोग राजा से कहेंगे कि तू कैमल को ही खा, हम लोग को कोई शिकार मिला नहीं है, तुझे कैमल को ही खाना पड़ेगा। ही टोल्ड द अदर ऑफ हिज प्लान, वो एक प्लान बनाता है और सब लोग को बताते, देखना है दोस्तों कितना बढ़िया वो प्लान बनाता है। लेकिन दे ऑल एग्री, सब लोग एग्री हो जाते हैं। सो बैक दे वेंट टू द किंग, और राजा के पास जाते हैं, राजा से कहते हैं फर्स्ट द वल्चर स्टेप फॉरवर्ड, सबसे पहले आगे आता है वल्चर, और वल्चर क्या कहता है, योर मैजेस्टी, महाराजा ही सेड बोविंग लो, और नीचे झुकते हुए कहता है महाराजा, वी हैव फाउंड नो फूड, हमें कोई भी खाना नहीं मिला। बट वी कैन नॉट लेट योर मैजेस्टी सफर, लेकिन हम अपने महाराजा को ऐसे ही हम लोग छोड़ नहीं सकते, इतने दुख में तड़पते हुए हम लोग छोड़ नहीं सकते। आई एम अ पुअर क्रिएचर, और मैं एक बहुत ही छोटा एक जानवर हूँ, आप क्या करो, ईट मी, मुझे खा लो, अपनी भूख को शांत कर लो। ऐसा कौन कहता है, वल्चर, क्योंकि दोस्तों ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा है। देखते हैं आगे क्या होता है। द फॉक्स पुश द वल्चर असाइड, और फॉक्स उसे धक्का देकर वो खुद आगे आ जाता है, फॉक्स वल्चर को धक्का देता है, आगे आ जाता है। आई हैव मोर मीट ऑन मी, और मेरे पास तो ज्यादा मांस है, वल्चर से ज्यादा मांस मेरे पास है, दिखा रहे कि हम लोग इन लोग कितने ईमानदार है। ही क्राइड, वो चिल्लाता है, ईट मी योर मैजेस्टी, ईट मी, मुझे खा लो महाराजा, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा पेट भर सकता हूँ। नाउ द लेपर्ड रश फॉरवर्ड, और इसके बाद आता है लेपर्ड, तेंदुआ आगे आ जाता है। आई एम नॉट मच गुड, मैं ज्यादा अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन ही क्राइड बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग, लेकिन मैं आपकी पेट भरने के लिए सबसे अच्छा हूँ, आप मुझे खा लो। द कैमल लिसन टू ऑल दिस ऑफर्स, ही मस्ट डू एज मच, और वो भी चाहता था कि मैं भी राजा के सामने अपने को ऑफर करूं। ही थॉट, उसने सोचा, योर मैजेस्टी ही सेड, उसने कैमल कहता है, आई टू एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू, मैं भी चाहता हूं, मेरी भी इच्छा है, विलिंग मतलब दोस्तों इच्छा, मेरी भी इच्छा है कि मैं आपके लिए आपका खाना बन पाऊं। प्लीज ईट मी इंस्टेड ऑफ दिस ओल्ड फ्रेंड, ये तुम्हारे ओल्ड फ्रेंड लोग को खाने से अच्छा आप मुझे खा लो, क्योंकि ये तुम्हारे आगे भी मदद करेंगे, मैं तुम्हारी कोई ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी। योर हु विल बी मोर यूजफुल देन आई एम, मेरे से ज्यादा इन लोग बहुत यूजफुल है, ये आपके शिकार में भी मदद करते हैं। दिस वॉज वॉट द फॉक्स द लेपर्ड एंड द वल्चर वेयर वेटिंग फॉर, और इसी बात का तो इंतजार कर रहे थे ये तीनों लोग। दे प्रिपेयर टू जंप एट द कैमल, वो पूरी कोशिश में थे, पूरे उन लोग तैयार हो चुके थे, अब जैसे ही उनको एग्री हो जाएगा राजा भी, वैसे ही उन लोग उस पर झपट पड़ेंगे। बट द लायन स्टॉप देम, लेकिन राजा ने उनको रोक दिया। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम सभी लोग बहुत ही अच्छे हो और बहुत ही यहाँ पे लॉयल सब्जेक्ट हो, तुम मेरे सबसे ज्यादा भरोसेमंद लोग हो, भरोसेमंद जानवर हो, मेरे मित्र हो। ही सेड माई हार्ट इज टच बाय योर ऑफर, मेरे तुमने जो ऑफर दिया अपनी जिंदगी का, वो मुझे बहुत ही दिल को मेरे छू गया, अब मैं क्या करूंगा। आई एक्सेप्ट देम ऑल, मैं सबके ऑफर को मैं ठुकराऊंगा नहीं, मैं सबके ऑफर को मान लूंगा, तुम लोग इतना प्यार से आए हो मेरे पास, मैं किसी को भी निराश नहीं करूंगा। आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर योर सेल्फ, जिस प्रकार तुम लोगों ने जो मेरे पास आया था, जो मेरे पास पहले आया था उसे ही मैं सबसे पहले खाऊंगा, एक एक करके मैं सबको खा जाऊंगा, ऐसा राजा कहता है। द वल्चर फॉक्स एंड द लेपर्ड वेयर शॉक, और तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ, हम लोगों ने इतना प्लान अच्छा बनाया था, ये फ्लॉप कैसे हो गया। अवे फ्लू द वल्चर, और वल्चर दूर भाग जाता है। अवे रैन द फॉक्स, रैन भी जो फॉक्स था वो भी बहुत ही दूर भाग जाता है, एंड द लेपर्ड भी भाग जाता है।
दे वेयर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, और कभी भी वो जंगल में वापस दिखाई दिए नहीं, उस दिन से कभी वो जंगल में दिखाई दिए नहीं। द लायन लव टू सी देम को, और लायन उनको देखता हुआ, जब उन लोग भाग रहे थे देखता हुआ बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था, क्योंकि दोस्तों उसे पता है कि इन लोग मेरे अच्छे सच्चे मित्र नहीं है, इन लोग बस झूठे झूठ मूठ का मेरे साथ इन लोग साथ दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इन्हें शिकार देता हूँ। देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, वो टर्न करता है कैमल की तरफ। कैमल दोस्तों अब तक भागा नहीं है, उसने जो कहा था वो अभी भी अपनी बात पर है। यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, तुम बहुत ही भरोसेमंद और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मैंने इन्हें भी वही कहा था, तुम्हें भी वही कहा था, तुम भी चाहते तो तुम भी इनसे तेज, इन लोगों से तेज भाग सकते थे, लेकिन तुमने भागा नहीं। यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तुम मेरे सच्चे मित्र रहोगे। द कैमल वॉज हैप्पी, कैमल खुश हो जाता है, एंड द ग्रेटफुल, बहुत ही अपने को खुश नसीब मानता है वो। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, लायन खुद को ही सोचता है, खुद के अंदर ही सोचता है, टू बी अ किंग इज अ गुड, टू बी अ किंग, एक राजा होना तो बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा क्या होता है, बट टू बी काइंड इज बेटर, लेकिन दोस्तों उससे भी ज्यादा महान होता है जो कि एक दयालु इंसान होता है, जो सब पे दया करता है, वो राजा से भी महान होता है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी, पूरी उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा कि हम लोग यूं ही इसी प्रकार नए नए वीडियो आपके लिए बनाते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, जहाँ पे दोस्तों हम लोग नए कोई भी नया हम लोग यहाँ पे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, नए चैप्टर को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए।